नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी लेकिन उतनी ही गहरी कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, प्रहलाद और नरसिंह की कहानी। जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इसमें आस्था, अहंकार और धर्म की विजय की बातें हैं। बिल्कुल, अटूट आस्था की कहानी है ये। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे विष्णु पुराण वगैरह, वो बताते हैं कि कैसे एक बच्चे की भक्ति ने इतने बड़े अत्याचारी राजा को चुनौती दी। और ये भी कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो फिर दैवीय शक्ति को आना ही पड़ता है। हाँ, तो चलिए इस अद्भुत कथा को जरा और गहराई से समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है हिरण्यकश्यपु से। एक असुर राजा था। जी, असुर मतलब पौराणिक कथाओं में जिन्हें देवताओं का विरोधी माना जाता है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली था। इतनी तपस्या की थी कि इसे लगा भाई अब मैं ही भगवान हूँ। चाहता था कि सब उसी की पूजा करें पूरी दुनिया में। लेकिन यही एक पेंच था, उसका अपना बेटा प्रहलाद। बिल्कुल, यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। एक तरफ वो पिता हिरण्यकशिपु जो सत्ता और अहंकार का प्रतीक है, चाहता है बेटा भी उसे ही पूजे, और दूसरी तरफ वो नन्हा बालक प्रहलाद जो बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। हाँ, अनन्य भक्त। तो ये सिर्फ पिता पुत्र का झगड़ा नहीं था, ये दो सोच का टकराव था। सही कहा, एक तरफ शक्ति की पूजा, दूसरी तरफ भक्ति की। बिल्कुल। और हिरण्यकशिपु ने लाखों बार कहा, धमकाया, लालच दिया, पर प्रहलाद वो तो बस नारायण नारायण में मगन। उसे न महल से मतलब, न पिता के गुस्से से, न अपनी जान की परवाह, बस भक्ति। और इस भक्ति की गहराई विष्णु पुराण के एक श्लोक से समझ आती है। नारायणम परम ब्रह्म तत्सर्वम विश्वमात्मनः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव यह है कि नारायण ही सबसे बड़े हैं, परम ब्रह्म हैं, और ये सारी दुनिया, ये सृष्टि उन्हीं का रूप है। अच्छा। प्रहलाद के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सच में कण कण में नारायण को देखता था। इसी सोच ने उसे निडर बनाया। वाह। और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु की ताकत का राज क्या था? वो वरदान है ना। हाँ, वो ब्रह्मा जी से मिला एक बहुत ही खास वरदान था। बड़ी कठिन तपस्या की थी उसने। क्या था वो वरदान? वरदान ये था कि उसकी मौत न दिन में होगी न रात में। अच्छा। न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न किसी इंसान से मरेगा, न किसी जानवर से, और ना ही किसी हथियार से, मतलब अस्त्र या शस्त्र से। बाप रे, ये तो बड़ा जटिल वरदान था। हाँ, बहुत। और इसी वरदान ने उसके मन में ये बात बैठा दी कि अब तो मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। और फिर अहंकार बढ़ता गया होगा। जाहिर है, जब लगा कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो अत्याचार और बढ़ गया। देवताओं को परेशान किया, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाए। और सबसे अजीब बात ये कि अपने ही बेटे की भक्ति उसे बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, यही तो विडंबना है। सोचिए, उसे कितना बुरा लगा होगा कि उसका बेटा उसके दुश्मन विष्णु को पूज रहा है। गुस्सा तो बहुत आया होगा। भयंकर। पहले प्यार से समझाया, फिर डराया, धमकाया, गुरुओं से पढ़वाने की कोशिश की, पर सब बेकार। और प्रहलाद क्या कहते थे? प्रहलाद बहुत शांत रहते थे। कहते थे, पिताजी मैं आपका आदर करता हूँ, पर मेरे भगवान तो नारायण ही हैं। वो सब जगह हैं, सब में है। आवाज में कोई गुस्सा नहीं, बस अपनी बात पर अटल। हाँ, एक गहरी आस्था थी। अब कहानी उस तरफ जाती है जहाँ हिरण्यकशिपु सारी हदें पार कर देता है। बिल्कुल, अपने ही बेटे को मारने की कोशिश है। हाँ, क्या क्या नहीं किया। जहर दिया गया उसे। लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया और वो जहर अमृत बन गया, ऐसा कहते हैं। फिर उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पर वो बच गया, जैसे किसी ने गोद में उठा लिया हो। हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश हुई। हाथी भी उसके सामने शांत हो गए। हर बार वो बच निकला। ये सिर्फ चमत्कार नहीं थे, ये उसकी भक्ति की ताकत थी। और हिरण्यकशिपु का अहंकार और ज्यादा चोट खा रहा था। हाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो खुद तो मौत से सुरक्षित था, पर उसका बेटा क्यों नहीं मर रहा। तब कहानी में आती है होलिका। जी, हिरण्यकशिपु की बहन। उसे भी एक वरदान मिला हुआ था। हाँ, उसे एक ऐसी चुनरी या चादर मिली थी जिसे ओढ़कर अगर वो आग में बैठे तो आग उसे जला नहीं सकती थी। अच्छा। तो अब एक नई तरकीब सोची गई। और ये तरकीब बहुत भयानक थी। इससे पता चलता है कि हिरण्यकश्यपु कितना हताश हो चुका था। क्या योजना थी? योजना ये थी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर वो चादर ओढ़कर एक बड़ी सी जलती चिता में बैठ जाएगी। सोचा होगा कि चादर से होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। बिल्कुल,
ये वरदान का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, लकड़ियों का ढेर, आग की भयानक लपटें, और होलिका उस बच्चे को लेकर आग में बैठ गई। सबने सोचा होगा बस अब प्रहलाद नहीं बचेगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। हाँ, बिल्कुल उल्टा। वो वरदान जो होलिका की रक्षा के लिए था, वो काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल अधर्म के लिए हो रहा था, एक निर्दोष बच्चे को मारने के लिए। कहते हैं हवा का झोंका आया और वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। अरे, नतीजा ये हुआ कि होलिका आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद वो नारायण का नाम जपते हुए सुरक्षित बाहर आ गया। ये घटना बहुत कुछ सिखाती है। क्या? यही कि अगर आपको कोई शक्ति या वरदान मिला है और आप उसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करते हैं, किसी को सताने के लिए, तो वो शक्ति ही आपके विनाश का कारण बन सकती है। सही बात है। बहुत गहरा सबक है ये। बिल्कुल। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु का क्या हुआ? उसका तो सब्र टूट गया होगा। हाँ, पूरी तरह से। गुस्सा, अहंकार सब चरम पर था। उसने अपनी तलवार निकाली प्रहलाद को मारने के लिए। हाँ, और गुस्से में चिल्लाकर पूछा, अरे मूर्ख, तू कहता है तेरा नारायण सब जगह है, कण कण में है, बता इस खंभे में है तेरा नारायण। मैं अभी तेरे नारायण समेत इस खंभे को तोड़ता हूँ। और उसने जोर से खंभे पर वार किया और तभी वो खंभा एक भयानक आवाज के साथ फट गया। हाँ, और उसमें से एक ऐसा रूप निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह मतलब आधा शरीर इंसान का, आधा शेर का। नरसिंह, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह जानवर, चेहरा शेर का, गरजता हुआ, बड़े बड़े नाखून, कई हाथ जिनमें हथियार थे। ये तो हिरण्यकशिपु के लिए मौत का बुलावा था। बिल्कुल, क्योंकि यही रूप उसके वरदान का तोड़ था। हाँ, ये समझना बड़ा दिलचस्प है, कैसे नरसिंह अवतार ने उस वरदान की हर शर्त को बेकार कर दिया। हाँ, जरा देखे, वरदान था न दिन में मरेगा न रात में। और नरसिंह भगवान कब आए? शाम के समय, संध्या काल। न दिन न रात। ठीक। दूसरी शर्त, न घर के अंदर न बाहर। नरसिंह भगवान ने उसे कहाँ मारा? महल की दहलीज पर, चौखट पर। न अंदर न बाहर। बिल्कुल। तीसरी शर्त, न जमीन पर न आसमान में। तो भगवान ने उसे अपनी जांघों पर, अपनी गोद में लिटाकर मारा। न जमीन न आसमान। वाह। चौथी शर्त, न इंसान मारेगा न जानवर। और मारने वाले कौन थे? नरसिंह, जो न पूरे इंसान थे न पूरे जानवर। सही। और आखिरी शर्त, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान ने उसे कैसे मारा? अपने तेज लंबे नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। नाखून जो ना अस्त्र है न शस्त्र। है ना अद्भुत? ये दिखाता है कि सृष्टि के नियम कितने गहरे हैं। कोई भी शक्ति असीमित नहीं होती। विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है। हाँ, उसमें कहा गया है, नखैर नखायुद्ध विनिर्जितारी हिरण्यकशिपुं नखैर निहत्य। मतलब भगवान ने नाखूनों से युद्ध करके शत्रु हिरण्यकशिपु का नाखूनों से ही वध किया। तो इस तरह हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। हाँ, अहंकार और अत्याचार का अंत और भक्त प्रहलाद की आस्था की जीत हुई। कहते हैं कि मारने के बाद भी नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। जी, सब देवता डर गए थे। तब प्रहलाद ने ही आगे बढ़कर भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। और अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शांत हुए। हाँ, बड़े प्यार से प्रहलाद को गोद में बैठाया, आशीर्वाद दिया और उसे असुरों का राजा बना दिया, ताकि धरती पर फिर से शांति आए। बिल्कुल। और इस कहानी का एक और पहलू है जो आज भी जिंदा है। क्या? होलिका का आग में जलना। बुराई का प्रतीक थी वो। हाँ। उसी की याद में होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। हाँ, लकड़ियां जलाते हैं। ये प्रतीक है बुराई को, अहंकार को, नफरत को जलाने का और अच्छाई, सच्चाई और भक्ति की जीत का जश्न मनाने का। सही कहा। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जीती जागती परंपरा है। हाँ, जो हमें हर साल याद दिलाती है। और प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर मन में विश्वास है, डर नहीं है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये हिम्मत की भी कहानी है। तो इस पूरी बातचीत से, इस कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति में बहुत ताकत होती है। इतनी कि वो मौत के डर से भी बड़ी है। बिल्कुल। दूसरी बात, अधर्म और अहंकार चाहे कितने भी ताकतवर लगे, उनका अंत पक्का है। देर सवेर पर होता जरूर है। हाँ, और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, क्या? कि जब भक्त पूरी तरह भगवान को समर्पित होता है,
जब वो मुश्किल में होता है और दिल से पुकारता है। तो भगवान खुद आते हैं उसकी रक्षा करने, किसी न किसी रूप में। हाँ, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये भरोसा दिलाया है। कौन सा श्लोक? वो कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका क्या मतलब है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब है कि जो भक्त सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनकी जरूरतों, योग और उनकी रक्षा, क्षेम दोनों का भार मैं खुद उठाता हूँ। अच्छा। प्रहलाद की कहानी इसी बात का जीता जागता सबूत है। भगवान और भक्त का वो सीधा रिश्ता। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आज के जमाने में इस पुरानी कहानी का क्या मतलब है? हाँ, आज की दुनिया तो बहुत अलग है। आज आस्था और सत्ता का टकराव कैसे दिखता है? क्या आज भी अधर्म या अत्याचार उतने ही साफ नजर आते हैं जैसे हिरण्यकशिपु के रूप में थे? या शायद वो ज्यादा छुपे हुए होते हैं, ज्यादा बारीक। हाँ। और इन सब के बीच प्रहलाद जैसी अटूट आस्था, बिना डरे सच पर टिके रहना, इसका आज क्या मतलब हो सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।